गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज में अगला चैप्टर संविधान के भाग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है कि 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं संवैधानिक विकास, संविधान सभा, है ना, संविधान के स्रोत, किस किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, और उसके अलावा प्रस्तावना। तो ये सब पढ़ने के बाद आज जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का वो है संविधान के भाग। तो संविधान में 22 भाग हैं, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कि जो संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। तो नंबर के तौर पे 395 है, उसमें संशोधन करके ABC के तौर पे बहुत सारे जोड़े गए हैं। अगर उसको अलग करके देखा जाए तो 500 से भी अधिक हो जाएंगे, लेकिन नंबर में 395 ही है। तो 22 जो है कि 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुसूची है। उस जो 22 भाग है उस 22 भाग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे कि पंचायत किस भाग में है, नगर निगम, पंचायत नगर निगम, है ना, ये किस भाग में आएगा। उसी तरह राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है कि इसको याद रखना होगा हम लोगों को कि कौन से भाग में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 आ जाएगा। और भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35 के बीच आ जाएगा। और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद भाग 5 में संघ है, जो कि 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। उसके बाद छठा नंबर भाग जो है वो है राज्य क्षेत्र, राज्य, जिसका अनुच्छेद है 152 से 237। तो 6 नंबर तक हम लोग देख लिए। 6 भाग 6 तक याद करना आसान है। भाग 6 तक पहला क्या हुआ, संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, और चौथा नीति निर्देशक तत्व, पांचवा संघ, और छठा राज्य। और जो 7वां है ये भाग को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि ये भाग 6 के राज्य थे उस टाइम में, जब जो है कि फजल अली आयोग आया तो फिर इसके बाद ये चेंज होता है। तो 7वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा इसको हटाया जाता है, भाग 7 को। उसके बाद आते हैं भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटी जिसको बोलते हैं। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अनुच्छेद 239 से 242 है। तो अब 8 में हो गया। 7वां हम लोग देखें कि इसको निरस्त कर दिया गया। तो 8वां में क्या आ गया, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी। और 9वां में आ गया है पंचायत, जो कि अनुच्छेद 243 में है, जो है कि ए बी करके 15 अनुच्छेद हैं इसके अंदर। तो भाग 9 पंचायत। इसके बाद आएंगे भाग 10। भाग 9 ए में नगर निगम आ जाता है यहाँ पे, जिसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन याद रखेंगे भाग 9 ए में क्या आ जाएगा, तो नगर निगम। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसको 244 और 244 ए, ये 2 आर्टिकल है इसके लिए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लिए। ये हो गया भाग 10 में। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। इसी के बीच 3 सूचियां आएंगी, है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यही संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आता है। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, जो 264 से 300, अनुच्छेद 264 से 300 के बीच ये आता है, जिसमें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि जो मूल अधिकार है वो 7 थे और अभी 6 हैं। तो संपत्ति का अधिकार को 300 ए में लाके जोड़ा गया है। तो आगे हम लोग मूल अधिकार में पढ़ेंगे। तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, अनुच्छेद 264 से 300। भाग 13 में आएगा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच आता है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना, जो कि 308 से 323 हो जाएगा। इसी में जो है कि यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी जिससे भी जॉब लेते हैं इसी के अंदर आ जाता है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 आता है इसका। भाग 16 में देखते हैं हम लोग,
तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे कि देखते हैं हम लोग SC ST के लिए जो आरक्षण की सुविधा है ना, विधानसभा लोकसभा में वही है। तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 के बीच। भाग 17 में राजभाषा है, जो कि 343 से 351 है। ये क्वेश्चन भी BPSC में पूछा गया है कि राजभाषा किस भाग में है, या अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसका। तो भाग 17 राजभाषा, जिसका अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आता है। भाग 18 में आपात उपबंध है, इमरजेंसी है, जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। आगे हम लोग जो आपातकालीन उपबंध के चैप्टर में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि 3 तरह का आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपात, उसके अलावा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जो कि वित्तीय आपात जो है कि अभी तक नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगता है, और फिर राष्ट्रीय आपात जो कि केंद्र से लगता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो भाग 18 में देखेंगे हम लोग क्या है, आपात उपबंध आर्टिकल 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन है, जिसका अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंदर आता है। जो हम लोग पढ़े थे कि संविधान संशोधन ये जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान का संशोधन 20 में आ जाएगा। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये भाग 21 में आएगा, जो कि 359 से 392 अनुच्छेद के बीच है। और अंतिम भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आएगा, जो कि 393 से 395 अनुच्छेद के बीच है। तो ये था 22 भाग, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट है जो कि हर हाल में याद रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग से 5-6 तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। पहला संघ, और दूसरा नागरिकता, तो भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ, और भाग 6 जो है कि राज्य, और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में आएंगे हम लोग तो यूटी आ जाएगा, भाग 9 में पंचायत आ जाएगा, और भाग 10 में SC ST के लिए विशेष उपबंध जो है वो आ जाएगा। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच सेवाएं। तो भाग 11 संघ और राज्य के बीच सेवाएं, और भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा निर्वाचन कौन से भाग में है, तो भाग 15। उसके अलावा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है, राजभाषा भाग 17 में है, और आपात उपबंध भाग 18 में है। ये जो कुछ जिसमें हम टिक मारे हैं ये याद रहना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है। अब भाग 20 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है, अनुच्छेद 368 के थे, तो भाग 20 भी याद रखेंगे। तो इतना जो है कि भाग है जिसको कि याद रखना एग्जाम व्यू से जरूरी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको 2 से 3 बार जो है कि देखें और याद करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।